हमारा पुश्तैनी काम है पूरा, आज से नहीं, ये दादा परदादा सभी यही काम करते आ रहे हैं। सिलबट्टा मैडम जी, जैसे उसमें चटनी बढ़िया पिसती है, मसाला भी बढ़िया पिसता है, इसका ये फ़ायदा होता है। हमारे पुश्तैनी बनाते आ रहे हैं, इसीलिए हमें तो ये सब हुनर मिला, वैसे बना रहे हैं। मैडम जी यहाँ चक्की है, कुंडी है और सिलबट्टा है। मतलब फ़ायदा भी होता है और इतना जितना हम सोचते उतना नहीं होता, पहले हो जाता था। अब तो ये मिक्सियाँ चल रही हैं, दुनिया भर के गलेंडर चल रहे, तो उसके चक्कर में ये कम बिकता है। बिकता है उतना बिकता है, जैसे दाल में नमक डालना बिकिर उतना बिकता, उतना नहीं बिकता जितना बिकना चाहिए। तो हम कहते हैं हम दूसरा काम करते तो हमें फ़ायदा नहीं होता, हमें अपने काम अच्छा लगता है। दूसरे की नौकरी करते हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इसमें 10 रुपये मिल रहे हैं तो उसी में हम खुश हैं। अब तो यही है, मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा है अपने पेट के लिए ही सही, मगर खर्चा नहीं पूरा होता है। सत श्री अकाल जी, चर्चा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ अदिति ते आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਲਬੱਟੇ ਬਾਰੇ। ਸਿਲਬੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾने हैं। नाम लखन। लखन जी, आप कब से यहाँ रह रहे हो? मेरे को यहाँ पे कम से कम 16 साल हो गए। 16 साल। तो ये जो आप सिलबट्टा बनाने का काम कर रहे हैं, ये कब से ये तो हमारा कितना पुराना है? ये तो हमारा पुश्तैनी काम है पूरा, आज से नहीं, ये दादा परदादा सभी यही काम करते आ रहे हैं। तो हमें सिलबट्टे के बारे में जानकारी दीजिए। सिलबट्टा मैडम जी, जैसे उसमें चटनी बढ़िया पिसती है, मसाला भी बढ़िया पिसता है, इसका ये फ़ायदा होता है जी। हाँ। और अगर सिलबट्टे को बनाने की तरीके के बारे में बात करें तो ये बनता किस पत्थर से बनता है? ये राजस्थान से आता है। राजस्थान से आता है। वो पत्थर का नाम लाल पत्थर कहते हैं इसको, बस नाम। लाल पत्थर। हाँ। तो ये जो सिलबट्टा है ये कौन कौन से शेप में बनता है, और वो शेप बस और उसी शेप का ही क्यों बनता है? ये हमारे पुश्तैनी बनाते आ रहे हैं, इसीलिए हमें तो ये सब हुनर मिला, वैसे बना रहे हैं। इस काम में आपको फ़ायदा होता है कितना? नहीं, फ़ायदा भी होता है, कभी कभी घाटा भी हो जाता है, ये थोड़ी ना हमेशा फ़ायदे होता है, काम के ऊपर है, ये तो डिपेंड करता है। तो आप सिलबट्टे दिखाओगे कि आप कैसे कैसे बनाते हो, उसके ऊपर काम कैसे बन होता है? तो रहा है सारा। ये होता है मैडम जी, जैसे कि इसमें मसाला पीसने से बीमारी भी नहीं होती जल्दी, और मिक्सी का मसाला आजकल तुम्हें पता ही, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में बहुत चलता है, इसी करके काम भी हमारा बहुत डाउन हो गया पहले से। जी। हाँ। अगर सिलबट्टे की बात करें तो इसके शेप कौन कौन से होते हैं, आकार कौन कौन से होते हैं? बस यही आकार होता है, एक और होता है मंदिर की टाइप, पर वो यहाँ इधर नहीं मिलता, यूपी में, हमारे जैसे यूपी में है उस साइड मिलेगा वो। हाँ। मैंने यहाँ पे ना गोल गोल बड़े बड़े पत्थर देखे, उसका क्या बनता है, और यहाँ पे और भी पत्थरों का क्या क्या बनता है? मैडम जी यहाँ चक्की है, कुंडी है और सिलबट्टा है, और बस। चक्की? हाँ। चक्की किस तरफ है आपकी? ये रखी मैडम। ये चक्की? हाँ। ये भी उस लाल पत्थर से बनती है? हाँ, ये भी लाल पत्थर, नहीं कई प्रकार के पत्थर की बनती है तो। कई प्रकार की? हाँ, जैसे लाल होती है, वाइट होता है, और एक अपना राजस्थानी होता है पत्थर, ग्वालियर होता है, और अपना अजमेर, उसके तांतपुर, ढोलपुर, ये सब उधर ही पड़ता है। तो ये ऑर्डर पे बनता है हमेशा? हाँ, ऑर्डर पे बनता है सारा कुछ। तो क्या मतलब वैसे लागत क्या लगती है, और ये कितने में बिकता है, और आपको कितना बचता है इसमें? इसमें मैडम जी लागत कम से कम नहीं तो 2 लाख रुपए लगता है लाने में। हाँ, और ये हमारे को पड़ जाता है कम से कम 50-40 रुपये फुट लाने में। हाँ, बाकी मेहनत आगनत सब कुछ करना पड़ता है, उसकी तो मजदूरी चाहिए इंसान को, बिना मजदूरी से कैसे खा लेगा के। तो ये हर मौसम में चलता है या किसी पर्टिकुलर मौसम में? 12 मास। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ कई औरतें भी मौजूद ने ਜਿਹੜੇ सिलबट्टे का काम कर रहे हैं, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गलबात करते हैं। आप कब से यहाँ पे काम कर रही हो, और इस सिलबट्टा बनाने वाले काम में? हमारा तो पैदाशी काम है, जो हमारे माँ बाप करते थे वो हम भी करने लगे। हाँ। तो इस काम
काम में आपको मज़ा आता है, फ़ायदा होता है कुछ, या फिर जस्ट मतलब फ़ायदा भी होता है और इतना जितना हम सोचते उतना नहीं होता, पहले हो जाता था। अब तो ये मिक्सियाँ चल रही हैं, दुनिया भर के गलंडर चल रहे, तो उसके चक्कर में ये कम बिकता है। बिकता है उतना बिकता है, जैसे दाल में नमक डालना बिक उतना बिकता, उतना नहीं बिकता जितना बिकना चाहिए। ये मतलब जब से कह लो कि मिक्सी हाँ। मिक्सी और गलंडर, ब्लेंडर आए, हाँ। तब से नुकसान है हो रहा है। जब से ज़्यादा हो रहा है। पहले तो बिकता था सही, सभी चलाते थे, अब तो बहुत ही कम लोग। अगर गलियों में फेरी करने जाते हैं ना साइकिलों से या गाड़ी से, तो ये लोग वाग बोलते हैं कि इसको क्या करोगे आप, ये तो अब कोई यूज नहीं करता है। और जैसे हम घूमने जाते हैं, सिलबट्टा कुटवा लो गलियों में, तो लेडीसें कहती है दुनिया का काम है, तुम इस काम में पड़ी हो। तो हम कहते हैं हम दूसरा काम करते तो हमें फ़ायदा नहीं होता, हमें अपने ही काम अच्छा लगता है। दूसरे की नौकरी करते हमें अच्छा नहीं लगता। हमें इसमें 10 रुपये मिल रहे हैं तो उसी में हम खुश हैं। तो आप यहाँ पे ज़्यादातर क्या बनाते हो? ज़्यादातर ये सिलबट्टा बनता है और चक्की कुंडी बहुत कम बिकती है और बहुत कम बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा आप वो सिलबट्टे के ऊपर क्या कलर लगा रहे थे कि लिपाई क्या कर रहे वो थे? मतलब कोयला लगा रहे थे। कोयला। हाँ, कोयला लगाने से स्वाद आता ताकि डिजाइन बना सके। जब तक कोयला नहीं लगाते तो बिकता कम है। कोयले से बंदे की सो आ जाती है, जैसे हम लोग चेहरे पे क्रीम लगाते तो जसदात, ऐसे इसमें ये लगाते हैं तो ये अच्छा लगता है। इसमें डिजाइन डालो तो फिर बिक जाता, और सिंपल बिकता नहीं है। ये नुकसान तो नहीं करता ना? नहीं, नुकसान नहीं। जब बंदा लेता है तो हम उसे पहले ही बता देते हैं, इसको ब्रुश से धो देना, आटा या कच्चा चावल डाल के इसे साफ़ कर देना, उससे साफ़ हो जाता है। फिर मसाला पीस लो। कोई कोई सिलबट्टा कच्चा भी निकल आता, कोई कोई पक्का भी निकलता है। ज़्यादातर पक्का ज़्यादा निकलता, कोई कोई ख़राब निकल जाता है तो चेंज भी कर लेते हैं हम। ये फिर काफ़ी लंबे समय तक चलता हाँ, ये तो जैसे एक बार ले जाओ 10 साल 20 साल ऐसे चलता रहे। बतेरे 35-35 साल चलाते। जब ये गिरता है, जब टूटता है, जब ही बिकता है, वैसे तो चलता ही रहता है। ये तो मतलब इसकी अब बहुत ही कम डिमांड हो गई, पहले ज़्यादा था। है। नाम? मीना। मीना जी, आप कब से ये काम कर रही हैं? अरे हमें हो गए 30-40 साल हो गई करते तो करते। अभी आप क्या कर रहे थे? अब भी सिलबट्टे ही बना रहे हैं। आप कैसे बनाते हैं, अब हम देखना चाहेंगे। अब ये देखना क्या, ये बेटा इसे बनाया जाता है। ये आदमी फायदा तो कुछ नहीं है, मेहनत बहुत है। हाँ, इसमें 20 रुपये बचता है एक सिलबट्टे में। बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते भी आदमी पागल हो जाता है, मगर खर्चा नहीं पूरा होता है। तो आप ये आकार दे रहे हो इसको? हाँ, इसको बना रहे हैं, तैयार करेंगे। तैयार करके जब ही बिकता है, इसमें 20 रुपये या 10 रुपये बचता है। अब तो बहुत महंगा हो गया पत्थर भी। पत्थर में हाँ, बहुत महंगा पत्थर है, मगर लोग बाग नहीं, पैसा नहीं लगाते हैं। पैसा वही लगाते हैं जो पुराना रेट था। 100 रुपये का 90 रुपये का तो हमें पड़ जाता है ये खरीद का, और बेचने में 120 का है तो वही 20 मिलता है। पर आजकल सिलबट्टे की जो वो बिक्री है वो कम हो गई, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या झेलना पड़ता है? सभी कुछ झेलना पड़ता, पूरा खर्चा भी नहीं होता। इसमें चटनी बनाने हर चीज़ पहले बिक जाता तो खर्चा हो जाता। अब तो जिसका परिवार है 4-5 आदमी है, उसमें खर्चा नहीं होता है। और इतना हम लोग करते हैं, समझो जब नहीं ये बिकता है तो हम लोग गलियों में जाते हैं सिलबट्टा कूटने के लिए, तो उसमें भी 20 रुपये देती हैं, वो भी नहीं पूरा होता है। अब बच्चे का आजकल के कोई नौकरी तो हमारे है ही नहीं सरकारी, चलो भाई उसमें कर लेंगे। हमारा काम यही है बिजनेस का। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? हम तो ये सोचते हैं कोई ऐसा काम हमें मिले जो हम खुद का कर लें, बच्चे कर लें, हम भी कर लेंगे तो थोड़ा गुजारा। इसमें अब गुजारा नहीं होता है, बिकता भी नहीं है। अब घर घर में मिक्सियाँ लगी हैं, उसमें मसाला बटन दबा मसाला पिस जाता है, मगर ये नहीं पता उसमें बीमारी कितनी होती है। उसमें बटन दबाने का बस ये फ़ायदा हो गया, जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पीसा चल दिया। पहले तो हाथ से ही मसाला पीस के खाते थे, जब भी मसाला भी बिकता था, सब कुछ बिक। अब तो सब कुछ बंद हो गया, अब तो कुछ भी कोई काम ही नहीं है। अब तो यही है, मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा है अपने पेट के लिए ही सही, मगर खर्चा नहीं पूरा होता है। पत्थर का काम है, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵੱਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਮਿਕਸੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਲਵੱਟਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਚਟਨੀ ਪੀਸੋ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆ। ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਵੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲਵੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਚਟਨੀ ਪੀਸ ਲਈ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘੱਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।